सदिक मलिक साहब, आप कुछ घबराएं इस बात से कि पहले श्रीलंका में अवाम बाहर निकले या बांग्लादेश में अवाम बाहर निकले, अपने राइट्स के लिए नौजवान निकले? हजारों लाखों की तादाद में लोग निकले, मुख्तलिफ शहरों में निकले, औरतें, बच्चे, फैमिलीज निकली और पुलिस ने क्या किया? क्रैकडाउन किया, आंसू गैस के शेल चलाए, गिरफ्तारियां की, ज़िदोकोब किया, तशद्दुद किया। आपको थोड़ा सा ये लेसन लर्न हुआ है इस हुकूमत को कि अगर अवाम बांग्लादेश की तरह, जिस तरह की उनकी यूथ बाहर निकली है, आपकी महंगाई के नैरेटिव के खिलाफ निकल आई तो फिर आपका क्या होगा? रात भर जो पाकिस्तान की सड़कों पर होता रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। एक जानिब अवाम नहीं मानी तो वहीं दूसरी जानिब पकड़ धकड़, आंसू गैस के शेल्स, लाठी चार्ज, ये सब कुछ हमने विटनेस किया। बांग्लादेश से भी खतरनाक हालत जो है आज हमको पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही है। आप देखिए, जनता तो बांग्लादेश में गलती कहाँ हुई? बांग्लादेश में गलती यहीं पर हुई कि उन्होंने जो है फोर्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने गोली चलाई। यही हालत यहाँ पे हुई है। यहाँ पर आप जो है वो औरतों को पीट रहे हो, आप छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चों को पीट रहे हो, 18-19 साल का कोई लड़का है उसको आप मार मार के अधमरा कर दे रहे हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म करती है। आज पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी जनता है उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। वो पाकिस्तान के पीएम को अपना पीएम नहीं मानते और उनका दुश्मन नंबर वन अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की फ़ौज। ऐसा ना हो कि किसी दिन शहबाज शरीफ साहब को भीड़ जो है वो घर में घुस के चौराहे पे उठा के लाए और ज़िंदा फूंक डाले। ऐसा ना हो कि यही हरकत सेम टू सेम आर्मी चीफ के साथ इनके हो जाए, क्योंकि कितनी गोली मारोगे आप? देखो, कहते हैं ना कि आर्मी चीफ के पास में गोली है, बंदूक है, वो बात सब क्या शेख हसीना के पास में पावर नहीं थी? सब थी, लेकिन जब भीड़ निकल पड़ती है तो फिर उनकी किसी न किसी की तो बलि दी ही जाती है। हजारों लाखों की तादाद में लोग निकले, मुख्तलिफ शहरों में निकले, औरतें, बच्चे, फैमिलीज निकली और पुलिस ने क्या किया? क्रैकडाउन किया, आंसू गैस के शेल चलाए, गिरफ्तारियां की, ज़िदोकोब किया, तशद्दुद किया। कई ऐसे मनाजिर हैं जो मैं दिखा भी नहीं सकता क्योंकि वो हॉस्पिटल के हैं। लोग हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर उनको तिब्बी इमदाद देनी पड़ी, खून में लथपथ अजीब मनाजिर हैं। सिर्फ कसूर यह था कि आप तहरीक इंसाफ के हैं या लग सकते हैं। अगर आपने तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया हुआ या नहीं भी उठाया हुआ, आपने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है, लेकिन आज़ादी वाले दिन वो नेट के मसाइल, आज़ादी के मसाइल अपनी जगह हैं, इंसानी हुकूक की पामाली अपनी जगह है। इस खातून का दुपट्टा, चादर छीनी गई और पुलिस वालों ने छीनी, मर्द पुलिस वालों ने छीनी, उसको घसीटा, उसको सड़क पर गिराया। ये देखें आप, और लोग शर्म दिलाते रहे कि ये ना करो, ये एक औरत है, ना करो इसके साथ। ये देखें आप, वो आगे बढ़कर उन्होंने देखिए, वो देखिए, वो जमीन पर सड़क पर गिरी और देखिए, ये देखिए उससे छीन रहे हैं, देखिए उसकी चादर दुपट्टा वो भी ले गए वो। और ये देखिए, उसके बाद लोगों ने शर्म दिलाई, जिसने ज्यादा घसीटा उसने मुंह दूसरी तरफ किया, लेकिन अपने काम को जारी रखा क्योंकि उनको पता है कि जाकर जब हम ये बताएंगे सर ये रहा दुपट्टा। और आज खौफ का बुत टूटा है। मैं खुद फील्ड में था, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की सड़कों पर बड़ी तादाद में लोगों ने पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे उठाए हुए थे। ये मनाजिर मरी के हैं। पर यह चीज भी रिपोर्ट हुई है कि मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े बड़े बैनर लगाए हुए थे, वहीं पर लोगों ने खड़े होकर जूते भी उस पर बरसाए। ये मैं आपको नहीं मंजर दिखा सकता, जो पीछे गुजरा है, ये मेरे पास इसकी वीडियो है और इसमें एक नौजवान है जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, हॉस्पिटल लग रहा है। उसके दोनों हाथों पर, दोनों बाजुओं पर जो बैनुला है वो लगाया है, यानी उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो उसको ये मेडिकल ट्रीटमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, या ड्रिप्स और जो भी, या पता नहीं ब्लड की ज़रूरत ना हो, जिसकी वजह से दोनों बाजुओं पर, हालांकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं लग रही, शायद 15-16 साल उम्र होगी, 17 साल, 20 साल से यकीनन कम। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें आपको नज़र आएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की, ये देखिए, वैसे दोनों तरह से अगर आप देखेंगे, ये देखें आप, ये गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, चूँकि वीडियो ज़रा आप दूर से देख रहे हैं, ये देखिए जूते ही जूते बरसाए गए। ये देखिए आप, ये अब लोगों के खिलाफ कभी अवाम उस तरह बाहर नहीं निकली है, तो आप लोगों ने बिजली के बिल के पहाड़ तोड़ दिए या महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। अवाम क्योंकि सड़कों पर नहीं निकली तो इसलिए आप जो चाहे करते फिर रहे हैं। तो लेकिन आपको थोड़ा सा ये लेसन लर्न हुआ है इस हुकूमत को कि अगर अवाम बांग्लादेश की तरह, जिस तरह की उनकी यूथ बाहर निकली है, आपकी महंगाई के नैरेटिव के खिलाफ निकल आई तो फिर आपका क्या होगा? आपने देखा यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचा करते थे और यहाँ पर एहतजाज करना हो या वैसे कोई कॉल हो, कारकुन यहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे।
इमरान खान की स्पीच दिखानी उस तरह का होता था। लेकिन फिर उसके बाद ये सिलसिला क्रैकडाउन में बदल गया कि चंद लोग भी मौजूद होते थे, उनको फ़ौरन पकड़ लिया जाता था, नहीं देखा जाता ख़वातीन हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, और पुलिस वाला उनको पकड़ कर ले जा रहा है। यहाँ पर एक बच्चा उससे रिक्वेस्ट करता है कि शायद हेलमेट तो ले लेने दें या मोटरसाइकिल ना कोई उठा कर ले जाए। वो बार बार पीछे देखता है कि इतना तो हमें करने दें। लेकिन अब पुलिस की तो ड्यूटी है डंडे के साथ इनकी खातिर तवाज़ो करे कि तुम जश्न आज़ादी के दिन क्यों निकले। अच्छा, ये सड़कों पर, अच्छा इसमें तहरीक इंसाफ के आपको कम झंडे नज़र आएंगे, तो पाकिस्तान का झंडा ज़्यादा है, लेकिन रैली ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ही है। तो अगर कहीं एक भी झंडा सैकड़ों झंडों में नज़र आ गया तो फिर उसका मतलब है कि पुलिस को इजाज़त है कि आप भरपूर क्रैकडाउन करें। रात भर जो पाकिस्तान की सड़कों पर होता रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। एक जानिब अवाम नहीं मानी तो वहीं दूसरी जानिब पकड़ धकड़, आंसू गैस के शेल्स, लाठी चार्ज, ये सब कुछ हमने विटनेस किया। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ है ऑन ग्राउंड रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो पब्लिक की नजरों से ओझल रहा और जो मीडिया की जीनत भी नहीं बन सकता फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस के मामलात बन चुके हैं। इस वक्त सिचुएशन ऑलरेडी बड़ी टेंस है और जाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अब जो चीज़ हमें विजुअली नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन करती जा रही है। इस्लामाबाद में बड़े हैरानकुन मनाजिर हमने देखे। इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में लोग निकले, ऑल्दो इस्लामाबाद के अंदर ही हमें ये रिपोर्ट्स मिली मुतअद्दिद कि पीटीआई की रैली जो है वो जब डी चौक पहुंची तो वहाँ पर पकड़ धकड़ हुई और पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल को भी गिरफ्तार किया गया। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया। पर लोग वहाँ पर पहुंचे, बड़े पैमाने पर नारे लगे और लाहौर लिबर्टी चौक में एक बच्चे तक पर तशद्दुद हुआ और उस बच्चे की वीडियो जो है इस वक्त वायरल हो रही है, क्योंकि इमरान खान की जो तस्वीर थी, उस बच्चे की शर्ट पहनी हुई थी उसने और हाथ में पाकिस्तान का परचम था। पुलिस वालों ने उसे एमी फेंटा लगा दिया, अच्छा खासा, वो बेचारा जख्मी हुआ। फिर इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले टले नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उसी तरीके से निकले रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उसी तरीके से अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाते रहे। ऑब्वियसली दिस वाज नॉट एहतजाज, बल्कि ये एक तरह से आज़ादी की सेलिब्रेशन थी। लेकिन ये देखिए वो पानी ढूंढ रहे हैं, पानी ले रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे और कह रहे हैं जी इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है, वो रो रहे हैं। तो माँ बाप तो ये लेकर निकले होंगे कि जश्न आज़ादी, आज हम आज़ाद हुए थे, ये वो रात है। और उसके बाद बच्चों के साथ जो हुआ वो शायद ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे ये भी कि जी हम मनाने क्या निकले थे और हमारे साथ सलूक क्या हुआ है। जहाँ खातून को गिराया गया, उसका दुपट्टा चादर छीनी गई। ये है जी वो दहशतगर्द केक और ये 2 रंगों का था, काफ़ी खूबसूरत केक था। लेकिन पुलिस एहलकारों ने अपनी जान पर खेल कर लिबर्टी चौक से इस दहशतगर्द केक को कब्जे में लिया है। पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हालात नज़र आने लगे। मैं आपको बताता चलूँ ये बात कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट आज के नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जब से शेख हसीना की सरकार थी पिछले 15 साल, लगभग ऑलमोस्ट 15.5 साल होते रहते थे। लेकिन बांग्लादेश ने, शेख हसीना साहब, मैम साहब ने गलती क्या करी? उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वायलेंस का इस्तेमाल करना, फोर्स का इस्तेमाल करना उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर। जहां उन्होंने गोलियां चलवाई हैं इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर, वहीं से सारे हालात बिगड़ते चले गए। अब ये पाकिस्तानियों का भी ये ऐसा ही कुछ हालत है। बस पाकिस्तानियों को ट्रिगर कहाँ फंस जाता है कि उनका नेता आज बाहर नहीं है। अगर उनका नेता इमरान खान आज बाहर होता तो शायद हमको कल वाली बात के बाद से आज ही तक में बवाल दिख गया होता। लेकिन उनका नेता नहीं बाहर है। लेकिन फिर भी आप देखो 1.5 साल से उनका नेता अंदर है, उसके बाद भी लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, खूब उनका मतलब उनका बिल्कुल ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है फ़ौज के ऊपर से, उनका ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है सरकार के ऊपर से। और ये जो आग है ना, ये भले ही मैं कह रहा हूँ आज नहीं ज्वाला बन रही है, ये आज इसमें वो नहीं हो रही, लेकिन ये जब फटता है ना तो फिर वही हालत होती है जो बांग्लादेश में हुई है। उससे भी खौफनाक पाकिस्तान में हालत हो सकती है, क्योंकि एकदम से लोग निकलते हैं, फिर वो घुसेंगे। आप देखो आर्मी चीफ के घर में घुसेंगे, वो GHQ हेडक्वार्टर में घुसेंगे, वहाँ से वो निकाल के लाएंगे। देखो कच्चे बनियान सूख रहे हैं आर्मी चीफ के, वो निकाल के लाएंगे, उसकी जो है वो उसके घर में घुस जाएंगे, बेडरूम में। ये हालतें हो जाती हैं। फिर जब जनता, आपने बहुत लंबे समय तक सताई हुई जनता हो, जो बहुत लंबे समय तक टॉर्चर झेली हुई जनता हो, जब उसको मौका मिलता है, जब वो भीड़ की रूप ले लेती है, जब उनको समझ आता है कि सामने वाली पार्टी बैकफुट पे है जिसने हमें ऊपर टॉर्चर किया, तो वो पागल हो जाते हैं। वो पागल इस तरह होते हैं कि फिर वो सामने वाले का कोई लिहाज नहीं करते, फिर वो घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पूरी ध्वस्त कर डालते हैं और हालत जो है वो वही होती है कि भाग गए। और पाकिस्तान जैसे देश में शायद आर्मी चीफ भाग भी ना पाए।